काफ़ी इन्वेस्टर्स सिर्फ दो मूव जानते हैं, या तो बाय करना और या सेल करना, सिर्फ इतना ही। लेकिन मार्केट्स एक काफ़ी वाइडर प्लेबुक ऑफर करता है, स्ट्रैटेजीज जो सिर्फ इस बात पे बेस्ड नहीं होती कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि टाइम, वॉलेटिलिटी, प्राइसिंग गैप्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स पे भी निर्भर करता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो अब तक सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स के एक छोटे सेट के लिए अवेलेबल थी, लेकिन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड आने के बाद से ये बदल रहा है। आगे जो आप देखने वाले हैं 7 कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज है। हर कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है और हर कॉन्सेप्ट को हम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज हैं और हर स्ट्रैटेजी का अपना एक रिस्क प्रोफाइल, कंडीशंस और अपने ट्रेड ऑफ्स होते हैं। इन्हें समझिए, क्योंकि प्लेबुक को जानना पहला स्टेप है। मोस्ट इन्वेस्टर्स स्टॉक्स ओन करते हैं और बस वेट करते हैं। एक स्ट्रैटेजी है जो उन्हीं स्टॉक से इनकम जनरेट कर सकती है बिना एक भी यूनिट बेचे। इसे कवर्ड कॉल कहते हैं। आप स्टॉक ओन करते हैं, आप किसी और को ये राइट बेच सकते हैं कि आपसे वो स्टॉक खरीदे हायर प्राइस पे विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। वो आपको इसके लिए एक प्रीमियम भी पे करता है अपफ्रंट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 500 रुपए का एक शेयर है। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये स्टॉक ना ये महीने 550 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करते हैं, 550 की स्ट्राइक पे 30 दिन की एक्सपायरी वाला एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। प्रीमियम मिला 20 रुपए। अब एक्सपायरी में 3 चीज़ें हो सकती हैं। शेयर 500 पर ही रहता है, बायर एक्सरसाइज ही नहीं करता, 20 रुपए का प्रीमियम आपको मिल गया। शेयर अगर 530 तक बढ़ता है तो अभी भी 550 के तो नीचे है, ऑप्शन लैप्स हो जाता है और प्रीमियम आपको मिल जाता है प्लस स्टॉक जो ऊपर गया उसका बेनिफिट। शेयर 600 तक जाता है, बायर एक्सरसाइज करता है, अब आप 550 पे बेच देते हैं, 550 के ऊपर का अपसाइड अनफॉर्चुनेटली मिस हो जाता है, विच इज अ ट्रेड ऑफ। और अगर स्टॉक शार्पली गिर जाता है तो जो आपको प्रीमियम मिल रहा है वो लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, एलिमिनेट नहीं करता। अब आप स्टॉक नहीं बेच रहे, आप सिर्फ उसके अपसाइड को ऑफर कर रहे हैं जो वैसे भी आपको लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, और इसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों यही है कवर्ड कॉल। आइडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसे अच्छे से रन करना, राइट स्ट्राइक सिलेक्ट करना, टाइमिंग, पोजीशन, एक्टिव मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन डिमांड करता है। इसी तरह की स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड डिजाइन किए गए हैं। अब मार्केट क्रैश में बॉटम पर पैनिक सेलिंग परमानेंट लॉस को लॉक कर देती है, लेकिन बिना किसी प्रोटेक्शन के इन्वेस्टेड रहना उतना ही कॉस्टली भी हो सकता है। लेकिन एक तीसरा अप्रोच भी है दोस्तों, इसे प्रोडक्टिव पुट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर अपना स्टॉक बेचने का राइट खरीदते हैं, एक फिक्स प्राइस के अंदर, बिल्कुल अपनी होल्डिंग पर इंश्योरेंस लिया है उस तरीके से। उस प्रोटेक्शन के लिए आप एक प्रीमियम भी पे करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 500 रुपए पे एक शेयर है, एक बड़ा इवेंट आने वाला है, आप लॉन्ग टर्म बुलिश तो हैं, लेकिन आप आपकी डाउन साइड को लिमिट करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप 450 की स्ट्राइक पे 45 डेज की एक्सपायरी वाली पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जिसके लिए प्रीमियम दिया 20 रुपए। अब 3 सिनेरियोज होते हैं। स्टॉक 300 तक गिरता है, पुट के बिना इस एग्जाम्पल में लॉस होता 200 रुपए। पुट के साथ आप 450 पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सिनेरियो में लॉस स्टॉक पर 50 रुपए और 20 रुपए प्रीमियम पेड यानी 70। स्टॉक 650 तक बढ़ जाता है, पुट लैप्स हो जाता है। इस एग्जाम्पल में स्टॉक अप्रिसिएशन 150, प्रीमियम पेड 20। स्टॉक मुश्किल से मूव करता है, पुट लैप्स हो जाता है। आपने प्रोटेक्शन के लिए जो 20 रुपए पे किए, जो इस बार ज़रूरी नहीं था। ये ध्यान रखिए, एक्चुअल आउटकम ऑप्शन प्राइसिंग, एक्सरसाइज की टाइमिंग और उस वक्त की मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ लॉस लिमिट करने की बात नहीं है दोस्तों, ये इतना काम रहने की बात है कि आप होल्ड कर सकें, क्योंकि आपका डाउनसाइड सिनेरियो पहले से ही डिफाइंड है। तो दोस्तों ये है प्रोटेक्टिव पुट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस। इसे फंड लेवल पे रन करने का मतलब है पोजीशंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, प्रोटेक्शन रोल करना और एंट्रीज को साथ में टाइम करना। प्रोटेक्टिव कॉल्स, अगर आपने कोई एक स्टॉक शॉर्ट किया है और अगर वो आपके अगेंस्ट मूव होता है तो आप अनलिमिटेड अपसाइड रिस्क के एक्सपोजर में जकड़ जाते हैं। इस एक्सपोजर पे
एक डिफाइंड सीलिंग लगाने का तरीका है प्रोटेक्टिव पुट्स। प्रोटेक्टिव कॉल्स, सोचिए अगर आपने कोई स्टॉक शॉर्ट किया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो गिर जाएगा, लेकिन साथ ही आप एक हायर प्राइस पे कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। आपका स्टॉक अनएक्सपेक्टेडली रैली कर भी जाता है तो वो कॉल शॉर्ट होने वाले लॉस को लिमिट कर सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 500 रुपये का कंपनी ए का शेयर शॉर्ट किया है। आप 550 स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिसके लिए प्रीमियम दिया 20 रुपये। 3 सिनेरियोस, स्टॉक 700 तक रैली करता है कॉल के बिना, इस एग्जाम्पल में शॉर्ट पर 200 रुपये लॉस होता। कॉल के साथ आप 550 पर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे सिनेरियो में आपका पोजीशन का लॉस 50 और प्रीमियम मिलाकर 70 रुपये का लिमिट आ जाता है। अगर स्टॉक 350 तक गिरता है, शॉर्ट पोजीशन आपके फेवर में जाता है तो इलस्ट्रेटिव गेन 150 माइनस 20 रुपये का इंश्योरेंस यानी 130 रुपये का बेनिफिट। स्टॉक साइडवेज चलता है, कॉल लैप्स हो जाता है, आपने प्रोटेक्शन के लिए जो 20 रुपये पे किए हैं जो इस बार ज़रूरी नहीं था। याद रखिए, एक्चुअल आउटकम्स ऑप्शन प्राइसिंग, एग्जीक्यूशन और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आप अब भी यही व्यू रखते हैं कि अगर स्टॉक गिरेगा, आप बस अपने लॉस को डिफाइन कर रहे हैं बाय बाइंग अ कॉल एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कॉल। कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक्टिव शॉर्ट पोजीशन के ऊपर ऑप्शन प्रोटेक्शन का लेयर, इसे एग्जीक्यूट करना, इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और कांस्टेंट मॉनिटरिंग, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च किए गए हैं। सेम शेयर, 2 अलग अलग प्राइसेस सेम मोमेंट पे, जब भी ये गैप एग्जिस्ट करता है, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज उसी गैप को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। आर्बिट्राज में एक एसेट को वहाँ साइमल्टेनियसली बाय किया जाता है जहाँ वो चीपर हो और वहाँ सेल किया जाता है जहाँ उसका प्राइस स्लाइटली हायर है, ताकि उस प्राइस डिफरेंस को हम लोग कैप्चर कर सकें। मार्केट पर कोई डायरेक्शनल व्यू लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ दोस्तों, दोनों पोजीशंस एक दूसरे को ऑफसेट करती हैं। एज ऑलवेज एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ए कैश मार्केट में 500 रुपये पे ट्रेड कर रही है और फ्यूचर्स मार्केट में उसी वक्त वो 512 पे ट्रेड कर रहा है। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी में 500 पर कॉल में बाय और साइमल्टेनियसली 512 पर फ्यूचर्स में सेल करना शामिल होगा। दोनों लेग्स एक दूसरे को ऑफसेट करती हैं। स्टॉक पर कोई नेट डायरेक्शनल एक्सपोजर नहीं होता। एक्सपायरी पर कैश और फ्यूचर प्राइसेस कन्वर्ज करेंगी। अगर ऐसा होता है तो इलस्ट्रेटिव 12 रुपये का डिफरेंस कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन ये गैप यूजुअली सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। इसके लिए दोनों लेग्स पर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन करना ज़रूरी होता है। याद रखिए, ये स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री नहीं है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे कोई व्यू नहीं है, दोनों पोजीशंस ऑफसेट करती हैं। पोटेंशियल रिटर्न आपको इस प्राइसिंग गैप से मिलता है, मार्केट डायरेक्शन से नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसे कहते हैं आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जैसा कि हमने आपको बताया, एग्जीक्यूशन ही इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है और एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो इसे सिस्टमैटिकली रन कर सकते हैं। एक ऐसा रिटर्न स्ट्रीम जो मार्केट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से ये जरा सा अलग है। क्या हो अगर आपकी ऑप्शन पोजीशन को मार्केट डायरेक्शन कॉल की ज़रूरत ही ना हो, सिर्फ इस चीज़ का व्यू ज़रूरी है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली मूव करेगा या थोड़ा शांत रहेगा। इसे कहते हैं स्ट्रैडल। आप सेम इंडेक्स पे 2 पोजीशंस में ऑप्शन बाय करते हैं, एक कॉल और एक पुट, सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी। डायरेक्शन मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मार्केट शार्पली मूव करता है या एक रेंज में रहता है। 2 अप्रोचेस, आप लॉन्ग जा सकते हैं या शॉर्ट, अपोजिट व्यूज, अपोजिट रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर आपका व्यू है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली मूव नहीं करेगा, हाइपोथेटिकली इंडेक्स 22,000 पे है, आप 22,000 स्ट्राइक पर कॉल और 22,000 की स्ट्राइक पे पुट खरीदते हैं, टोटल प्रीमियम पे किया 400, इंडेक्स 22,500 तक मूव करता है। इस एग्जाम्पल में कॉल की वैल्यू 500 हो सकती है। 400 रुपये का प्रीमियम पे करने के बाद इलस्ट्रेटिव गेन होगा 100 रुपये। इंडेक्स 21,500 तक मूव होता है तो पुट की वैल्यू 500 हो सकती है। इसमें सेम आउटकम। इंडेक्स अगर 22,500 के आसपास रहता है, दोनों ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे
और इस सिनेरियो में 400 रुपए का प्रीमियम जो आपने पे किया है वो आपका लॉस हो जाएगा। आपको इंडेक्स का टोटल प्रीमियम पेड से ज़्यादा मूव चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, ताकि पोजीशन आपके फेवरेबल हो सके। अब देखते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, इसका अपोजिट व्यू। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिलेटिवली क्वाइट रहेगा, आप दोनों ऑप्शंस सेल कर देते हैं। प्रीमियम मिला 400 रुपए अप फ्रंट। अब अगर इंडेक्स मुश्किल से मूव करता है, दोनों ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे। इस सिनेरियो में पूरा प्रीमियम आपका रिटेन हो जाएगा। प्रीमियम रिसीव लॉस को कवर करता है। इंडेक्स 600 या उससे ज़्यादा मूव करता है तो पोजीशन पे लॉसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। पोटेंशियल लॉसेस पर कोई डिफाइंड सीलिंग नहीं है। पोजीशन का दोनों साइड्स साइमल्टेनियसली एक्सपोज्ड होते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल क्वाइट मार्केट को रिवॉर्ड करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी अनएक्सपेक्टेडली स्पाइक करे तो सब्सटैंशियल रिस्क भी कैरी करता है। सेम दो ऑप्शंस, दोनों बाय किए। आप लार्ज मूव के लिए पोजीशन है, उन्हें सेल किया, आप काम मार्केट के लिए पोजीशन है। सेम स्ट्रक्चर से दो कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रैडल। कॉन्सेप्ट एक्सेसिबल है, लेकिन दोनों लेग्स को एक्टिवली मैनेज करना और वॉलेटिलिटी को सही रीड करना, और जब मार्केट शार्पली मूव करे तब शॉर्ट स्ट्रैडल को हैंडल करने के लिए रियल एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है। दोस्तों स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों एक ही आइडिया पर बेस्ड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में एक की डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपके कॉस्ट, ब्रेक इवन और रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरीके से बदल देता है। स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑप्शंस सेम स्ट्राइक्स पर ही खरीद लेते हैं एट द मनी वाला। स्ट्रैंगल में आप कॉल को हायर स्ट्राइक प्राइस पे और पुट को ज़रा लोअर स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हैं। दोनों हो गए आउट ऑफ द मनी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, लोअर प्रीमियम, लेकिन ब्रेक इवन पहुंचने के लिए आपको बड़ा मूव लगता है। यहां भी दो अप्रोचेज हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग स्ट्रैंगल। सिग्निफिकेंट मूव के लिए पोजीशन और लोअर अपफ्रंट कॉस्ट के साथ। हाइपोथेटिकली इंडेक्स 22,000 पर है, आप 22,300 के स्ट्राइक पे कॉल और 21,700 के स्ट्राइक पे पुट खरीदते हैं। टोटल प्रीमियम पेड 160। इंडेक्स 22,700 तक मूव करता है। इस एग्जाम्पल में आपके कॉल की वैल्यू 400 हो सकती है। 160 रुपये प्रीमियम पेड के बाद इलस्ट्रेटिव गेन 240। इंडेक्स 21,300 तक मूव करता है, पुट की वैल्यू 400 हो सकती है। सेम इलस्ट्रेटिव आउटकम। इंडेक्स 21,700 और 22,300 के बीच में रहता है, दोनों ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे। इस सिनेरियो में 160 रुपये का प्रीमियम पेड ही आपका लॉस है। स्ट्रैडल से लोअर कॉस्ट, लेकिन ब्रेक इवन के लिए आपको ज़्यादा मूव चाहिए। इसका अपोजिट होगा शॉर्ट स्ट्रैंगल। आप दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस सेल करते हैं। प्रीमियम मिला 160 रुपये। इंडेक्स अगर 21,700 और 22,300 के बीच में रहता है, दोनों ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे। इस सिनेरियो में पूरा प्रीमियम रिटेन हो जाता है। सेफ्टी रेंज शॉर्ट स्ट्रैडल से ज़्यादा होती है। इंडेक्स 22,460 या 21,540 तक अगर मूव करता है, इस सिनेरियो में इलस्ट्रेटिव ब्रेक इवन इंडेक्स इन लेवल से काफी आगे मूव करता है। इस पोजीशन पे लॉसेस सिग्निफिकेंटली एस्केलेट हो सकते हैं। पोटेंशियल लॉसेस पर कोई डिफाइंड सीलिंग नहीं होती। शॉर्ट स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैडल के कंपैरिजन में फेवरेबल आउटकम्स की वाइडर रेंज ऑफर करता है, लेकिन एक बार रेंज अगर ब्रीच हो जाए तो लॉसेस सीवियर भी हो सकते हैं। स्ट्रैडल आपको पूछता है क्या मार्केट मूव करेगा, और स्ट्रैंगल पूछता है क्या मार्केट इतना मूव करेगा। लोअर कॉस्ट, वाइडर रेंज, हायर थ्रेशोल्ड, सेम फैमिली बट विद अ वेरी डिफरेंट ट्रेड ऑफ। कंपनी डीमर्जर अनाउंस करती है, स्टॉक गिर जाता है, मोस्ट इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं। एक अलग कैटेगरी का इन्वेस्टर अपना होमवर्क शुरू करता है। स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग उन स्टॉक्स पे फोकस करता है जहां एक कॉर्पोरेट इवेंट बिजनेस वीकनेस नहीं, एक प्राइसिंग डिसलोकेशन क्रिएट करता है। थीसिस ये है कि मार्केट डायरेक्शन कॉल नहीं होती, ये एक इवेंट कॉल होती है। ऐसे कुछ इवेंट के एग्जांपल्स जो ये सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। एक हो गया मर्जर आर्बिट्राज। कंपनी ए को 550 पे एक्वायर करने का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के बाद वो अगर 500 पे ट्रेड कर रही है, ये 50 रुपए का गैप
पोटेंशियल रिटर्न रिप्रेजेंट करता है अगर डील अनाउंस टर्म्स के मुताबिक क्लोज हो जाए तो। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टॉक प्री अनाउंसमेंट लेवल्स की तरफ गिर सकता है। इसमें दोस्तों एक डील रिस्क है। नेक्स्ट आया आपका स्पिन ऑफ्स। एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडियरी को लिस्ट करती है। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मैंडेट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सेल करना पड़ सकता है। ये सेलिंग प्रेशर टेम्पररीली डिस्काउंट क्रिएट कर सकता है जो टाइम के साथ क्लोज भी हो सकता है। डिस्ट्रेस्ड सिचुएशंस। फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रही कंपनी ऐसे प्राइसेस पे ट्रेड कर सकती है जो उसकी अंडरलाइंग एसेट वैल्यू या रिकवरी वैल्यू को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती। एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होता है और आउटकम्स अनसर्टेन हो सकते हैं। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, मोस्ट इन्वेस्टर्स इसे अवॉइड करते हैं। वही अवॉइडेंस और उससे क्रिएट होने वाली फोर्स्ड सेलिंग वो जगह है जहां पोटेंशियल प्राइसिंग गैप एग्जिस्ट कर सकता है। स्पेशल सिचुएशंस, कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस, पेशेंट कैपिटल और डीप इवेंट लेवल रिसर्च डिमांड करती है। स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन स्ट्रैटेजीज को परस्यू करने की एबिलिटी लिमिट करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए स्ट्रक्चर किए गए हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज के लिए जो मार्केट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। An investor education and awareness initiative by Bandhan Mutual Fund. स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश अपेक्षाकृत उच्च जोखिम शामिल करता है, जिसमें पूंजी की संभावित हानि, तरलता जोखिम और बाजार अस्थिरता शामिल है। कृपया निवेश निर्णय लेने से पहले सभी निवेश रणनीति संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।